Hi everyone, I'm Shubham Anand. I'm a development professional. Right now working in Odisha as a CM skill development fellow based in Koraput district. So today I would like to talk about burnout. So ये burnout करियर के रिगार्डिंग बात होगी और मोस्टली आपने ये वर्ड आपके लिए फैमिलियर होगा एंड सो कॉल्ड ये काफ़ी ज़्यादा जेएनजी के साथ सुना हो कि लाइक ये बर्नआउट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है वर्क लाइफ काफ़ी हेक्टिक चल रही है एंड ये मंथ भी काफ़ी ज़्यादा इस कंटेंट के साथ रिलेट करेगा रीज़न इज दैट कि लाइक अभी अप्रैल मिड है आई थिंक सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ये अप्रेजल का फेज होता है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अपने लास्ट अपने वर्क को कंसोलिडेट करना होता है डॉक्यूमेंट करना होता है कि आप पूरे साल भर में आपने क्या कर रखा है आपको नेक्स्ट हाइक कैसे मिलेगी फिर आप अपने एचआर से फाइट कर रहे होते हो या फिर लाइन मैनेजर के साथ अपने वर्क को शेयर कर रहे होते हो तो इस मंथ में थोड़ा सा वर्क का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है एंड बढ़ना भी चाहिए कहीं ना कहीं आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही होती है तो आज हम ऐसा बर्नआउट के बारे में बात करेंगे कि बर्नआउट होता क्या है एंड आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि लाइक ये बर्नआउट क्या आपके लिए ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है और कैसे ये आपकी फिजिकली मेंटली एंड या इमोशनली आपको हार्म कर रहा है आप कैसे अर्ली फेज पर अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो तो आप इसे ओवरकम कर सकते हो एंड कुछ मंथ से मैं भी इसको फेस कर रहा था तो जो मैंने अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है तो आई वुड लाइक टू शेयर माई लर्निंग विथ यू ऑल सो आज हम इस पर बात करेंगे सो बर्नआउट इज जस्ट लाइक अ मेंटल स्टेट ओके जहाँ पे आप इमोशनली फिजिकली या मेंटली एग्जॉस्ट फील करना स्टार्ट कर रहे हो एंड जब आपका प्रॉपर एक स्लीपिंग पैटर्न भी सही चल रहा है स्लीपिंग डिस्टर्ब नहीं हो रहा है एंड प्रॉपर आपकी नैप कंप्लीट हो रही है आपकी प्रॉपर डाइट भी सही है एंड आप आपका जो भी जो आप अपने आप को इंजॉय करने के लिए अगर आप सारा रूटीन फॉलो कर रहे हो उसके बाद में भी अगर आपके साथ ये कंटिन्यू एग्जॉस्टेशन फील आ रहा है लाइक या फिर मंडे मोटिवेशन नहीं आ रही है इफ़ यू आर फीलिंग लाइक या फ्रिकी मंडे फिर से आ गया मुझे फिर से काम करना होगा मुझे फिर से अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना होगा तो इट मीन्स कि लाइक ये जो इशू है कहीं ना कहीं आप उस फेज़ में आ रहे हो मैं भी उस फेज़ में आया था एंड आते हैं मतलब जनरली हाँ ये जो मंथ हो रहा होता है क्वार्टरली एनुअली इसमें ज़्यादा फेज़ आता है आई थिंक ये सब कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि लाइक हम एज अ बिगनर्स जो हम इस करियर में स्टार्ट कर रहे हैं हम ही फेस कर रहे होते हैं ये सीनियर्स मैनेजर्स एंड सीनियर्स टीम लीड जो होते हैं या कंपनी लीड होते हैं वो भी फेस कर रहे होते हैं ठीक है आप अगर इसको आप ब्रेक करना चाहते हो तो बेसिक इंट्रोस्पेक्शन ये होता है लाइक अगर आपका वर्किंग में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है आपका इनर मोटिवेशन का क्राफ्ट कैसा जा रहा है कि लाइक क्या सडन आप किसी मीटिंग में देख रहे हो कुछ नया आपके लिए लगा कुछ अच्छे आपसे इंटरेस्ट मैच कर रहे हो तो आप फिर हाई हो जा रहा है एनर्जी या फिर उसके बाद फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो या फिर ये भी हो रहा है कि लाइक प्रॉपर जो प्लान आप स्टार्ट करते हो या वीक का या फिर डेली का टू डू लिस्ट बना रहे हो उसके बाद में भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको समझ सकते हो लाइक ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर आना स्टार्ट हो रहा है एंड इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने का बेस्ट है कि लाइक आपकी जितने अर्ली एज में आप इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो इसको तो उतने जल्दी आप इससे ओवरकम कर सकते हो सो अभी हमने बर्नआउट को समझा अब हम इसके फीलिंग को समझते हैं कि लाइक ये जो हमारा जो मेंटल स्टेट है या फिजिकल स्टेट है ये क्यों हो रहा है इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं मैं कुछ रीजंस पे ज़्यादा बात करूँगा तो पहला रीज़न एक है डिजिटल आप काफ़ी ज़्यादा डिजिटल ओवरलोड हो चुके हो एंड कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि लाइक हम जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फिर सोशल मीडिया चला रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द यूथ अभी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स पे ज़्यादा इंगेज है डिफरेंट भी हो सकता है बट मोस्ट जो मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ तो मैं खुद से ज़्यादा रिलेट करूँगा कि हम स्किल्स को रैंडमली स्क्रॉल किए जा रहे हैं एंड मोटिवेशन जितना भी हम कंज्यूम पे कंज्यूम किया जा रहा है कि लाइक हाँ कैसे हमें करना है या फिर हम सेल्फ लर्निंग बुक्स पढ़ रहे हैं बट एक्चुअल में जब जब उसका अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो हम कर नहीं पाते ठीक है तो एक डिजिटल काफ़ी ज़्यादा हमारा डिजिटल टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और ये कहीं ना कहीं रिलेट भी करोगे सेकेंड इज़ लाइक जॉब अनसर्टेनिटी तो जॉब अनसर्टेनिटी हम जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ज़्यादा रहता है कि लाइक अब हमारा क्या होगा हमने जितना हाई का एक्सपेक्टेशन कर रखा है अपने करियर में हमने जो अपने नीड वांट डिज़ायर का जो एक ब्रैकेट बना रखा है इसको हम कैसे फुलफिल करेंगे एंड सो कल कहीं ना कहीं थर्ड इज़ लाइक अभी जैसा अभी जो फेज चल रहा है इंडिया में एंड हम जैसे डेवलपमेंट सेक्टर में जो हैं हमारी कोई एक प्रॉपर वो करके सेटिस्फैक्शन नहीं होते लाइक हम कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क
का जो रोल होता है काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर होता है, हमें बोला क्या जाता है और हम एक्चुअल कर क्या रहते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड जब तक आप अपने काम को समझ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया होता है या फिर बहुत मल्टीटास्किंग हो रहा है। एंड आई थिंक ये सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर का नहीं है, कहीं ना कहीं हर कॉर्पोरेट में भी आ रहा है कि लाइक आप ओवर वर्कलोड हो, आपका एक टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, आप जब तक दूसरे टास्क में आ रहे हो, एंड आपको अपने मैनेजर्स को भी अपडेट करना है, अपने आप को भी अपग्रेड करना है, साथ ही साथ नए नए जितने भी जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, एआई इतना एडवांस आ रहा है, तो उसके साथ अपने आप को अपडेट करना है, अपस्किल करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइक हसल कल्चर अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, अपना टाइम आएगा, कीप हसलिंग कीप ग्राइंडिंग। सो ये भी ज़्यादा आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड आप अगर इसको देखोगे कि लाइक आप अपने जो आपका जो एक प्रॉपर जो पोटेंशियल है, आप उसको कहीं ना कहीं आप एक्सट्रीम पुश कर रहे होते हो, आप कहीं ना कहीं परफेक्ट बनने के चक्कर में या फिर परफेक्शनिज्म के में आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप चले जाते हो। ये अच्छी चीज़ है, बट आप उसका लिमिट कब क्रॉस कर देते हो आपको पता नहीं चलता है। तो मैंने लास्ट ईयर एक नोट देखा था जहाँ पे मैं ऐसा सेल्फ लर्निंग बुक्स था, मेरे को बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे बहुत ही काफ़ी बेस्ट लाइन मुझे लगा कि लाइक योर लाइफ शुड बी नॉट परफेक्ट, योर लाइफ शुड बी प्रोग्रेसिव। एंड आपकी जो ज़िंदगी है ना सक्सेसफुल होनी चाहिए, स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। स्ट्रगल आप कर रहे होते हो वो एक टर्म्स है, बट अगर आप उसको देखो कि लाइक आप अपने पास्ट से प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कैसे अच्छा कर रहे हो या फिर अच्छा करने का प्रैक्टिस किए जा रहे हो, है ना। तो हम परफेक्ट अपने लाइफ को या करियर को बनाने के फेज में हम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर दिए होते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। तो आप इसको अगर ऐसा देखो कि लाइक आपका जो लाइफ रहा है या लाइफ जो आप काम कर रहे हो अपने ग्रो के लिए, वो प्रोग्रेसिव कितना है कि लाइक कल आपने अगर 2 पेज बुक पढ़ा है या फिर कुछ भी आपका पार्ट हो सकता है कि लाइक आप जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हो आप उसको कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हो, डिसिप्लिन कितनी है ना, आप उसको कंटिन्यूटी कितना बेस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा हसल पेशा का एक बैकड्रॉप रहा है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते हैं अभी सो कॉल्ड लाइक सोसाइटी के प्रेशर पे कि लाइक मुझे परफेक्ट रहना है, मुझे परफेक्ट ही बनना है। तो बी प्रोग्रेसिव। सो सेकंड मेरे लिए मंत्रा है 3:3:3। ये एक्चुअली ये अभी मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, एंड ये जो मेरी लर्निंग आई है मैकेंजी से। एंड मैकेंजी वी ऑल नो दैट इज़ अ बिग कंसल्टेंट कंपनी। अभी वहाँ पे एक फॉरवर्ड लर्निंग की कोर्स हो रही है जहाँ से मैं अभी इस 3:3 का रूल मैंने अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो 3:3 का रूल का कंसेप्ट ये होता है कि लाइक पिक अ 3 गोल एंड स्टिक फॉर द 3 मंथ्स एंड आइडेंटिफाई या 3 मेंटर। इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, लाइक आपको क्या करना है कि लाइक आपका जो टॉप प्रायोरिटी जो 3 गोल है अपने करियर का अपने लाइफ का, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पेन डाउन करिए एंड स्टिक फॉर 3 मंथ। ठीक है, आपको 3 मंथ तक पूरा अपना वो गोल को स्टिक करके रखना है कि लाइक मुझे इस 3 मंथ में जो मैंने अपने गोल सेट कर रखे हैं इसको मुझे अचीव करना है। आपको अपना उसका टाइम ब्रैकेट आप जैसे डिसाइड करो वो आपके ऊपर है। एंड द थर्ड इज दैट रूल इज दैट कि लाइक आपको 3 ऐसे मेंटर आइडेंटिफाई करने हैं कि लाइक आपने जो भी अपना करियर का जो गोल है, पर्सनल गोल है, प्रोफेशनल गोल है, आपने जो आइडेंटिफाई कर रखा है, उसको कैसे आपके जो 3 मेंटर आइडेंटिफाई के साथ आप जब करते हो, तो इसमें एक बेस्ट पार्ट क्या है ना, लाइक आप जब कहीं ना कहीं अपने एक सेल्फ गोल को टारगेट लेते हो और उसको जब आप अचीव नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको स्किप कर देते हो कि हाँ ठीक है हमने टारगेट ले रखा था, हमें हमें ये अचीव करना था बट हमने अचीव नहीं करा। तो खुद में तो गिल्ट फील नहीं होती है, एंड थोड़ी बहुत आती है तो फिर वो स्किप भी हो जाती है रील्स के स्क्रॉल की तरह, है ना, या फिर आप यूट्यूब के ऐड की तरह स्किप करते हो कि हाँ ठीक है भाई हमने टारगेट ले रखे थे बट हमने नहीं किए। बट ये जो थर्ड रूल यहाँ पे मैकेंजी का बताता है कि लाइक आप जब एक्सटर्नल मेंटर लेकर आते हो अपने उस गोल के लिए, और अपने मेंटर को क्लियर करके रखा होता है कि लाइक मुझे ये गोल है, मुझे इसका 3 मंथ का डेडलाइन है एंड मुझे इसको अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं आपका इंटरनल तो मोटिवेशन रहता ही है, साथ ही साथ एक्सटर्नल मोटिवेशन रहता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट योर मेंटर। मेंटर आपका पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। यू कैन फिगर आउट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके लिए मैनेजर हो सकता है या फिर आपका कलीग हो सकता है या फिर कहीं से आप करियर कोच भी हो सकते हैं, है ना। तो ये आप जब 3:3 का रूल जब आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो ये भी बहुत बेस्ट है आपको इस बर्नआउट से मूव ऑफ करने का। एंड द फोर्थ मंत्र इज लाइक अ डिजिटल डिटॉक्स। तो डिजिटल डिटॉक्स के बारे में मुझे ज़्यादा शेयर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही बना रहा हूँ वीडियो, तो आपको अपना टाइम तो सेट करना पड़ेगा।
सो काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट पे काफ़ी बात कर लिया एंड या मैंने सजेशन भी दिए हैं, सॉल्यूशन भी दिए हैं एंड सॉल्यूशन मैंने कोई अपना सिर्फ नहीं दिया है, कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल जो मैंने मैकेंजी का दिया है 360 रूल, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड अप्रोचेबल है। अगर आप इस पे काम करते हो तो सच में रिजल्ट आएगा, मेरे पे तो रिजल्ट आ रहा है एंड अगर आप चाहते हो कि इस रूल को और डिटेल में समझना है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर और डिटेल में आपको शेयर करूँगा या फिर इंसाइट दे सकता हूँ अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो ठीक है। साथ ही साथ अपने लाइफ में बिल्ड करो, अपने लिए कोई ऐसा पार्टनर ढूंढो एंड स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर द मेन कम्युनिटी। मैं लड़कों के लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली, ऐसा नहीं कि मैंने अपने फीमेल फ्रेंड्स या फीमेल कलीग के लिए नहीं बनाया है। द रीजन इज दैट कि लाइक फीमेल्स के पास कहीं ना कहीं एक कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ वो अपने थॉट को शेयर कर रही होती हैं, बट हम जैसे लड़के कहीं ना कहीं अपने थॉट एंड इमोशन जहाँ कहीं स्टक हो रहे होते हैं हम शेयर नहीं करते एंड हम जैसे मतलब मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो लाइक मैं अपने घर से दूर हूँ, कहीं ना कहीं अपने हर चीज़ में अपने मैनेजर्स या अपने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं कर रहा सकता। तो मेरे को लगा कि लाइक नहीं, अब इस पर तो ओवरकम करना है, तो मैंने अपने सो कॉल्ड अपने ही सर्कल में मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि लाइक अब मुझे इस पे बात करना है एंड मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी ये थॉट शेयर कर रहा हूँ कि लाइक या इफ़ यू आर फीलिंग, इफ़ यू आर स्टक एंड इफ़ यू आर इन द फेज ऑफ अ बर्नआउट, जो जितनी भी मैंने बातें कर रखी है इसमें अगर आपको कुछ भी एक भी पॉइंट, एक भी थॉट अगर आपको रेट कर रहा है, यू कैन जस्ट कमेंट मी, यू कैन जस्ट डीएम मी। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि लाइक आप ओपन पे, तो आप डायरेक्टली मेरे को ऐसा मैसेज कर सकते हो। आई कैन श्योर कि डैट आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मैं मेंटेन करूँगा, बट हम इस पर बात करना शुरू करना बहुत ज़रूरी है हमें। और हम हैं और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, तो ट्राई टू मेक अ हैप्पी कम्युनिटी एंड वी आर द ह्यूमन बीइंग एंड हम अगर एक ढंग का सैलरी हमें मिल रहा है, हम घर से भी दूर रह रहे हैं और अगर तब भी हम खुश नहीं हो पा रहे हैं जेन्युइन रीज़न पे, तो ये सोचने की बात है, हमें इस पर ओवरकम करने की ज़रूरत है एंड हम मिलके आगे ग्रो करेंगे। सो थैंक यू। क्रॉनिकल्स है या बिजनेस न्यूज़ को मैं सब्सक्राइब कर रखा था, ठीक है, तो मैं इसको मैं ब्रेक करने के लिए एंड इसको ओवरकम करने के लिए मैंने अब क्या किया कि लाइक मैं ऑफलाइन मोड पे आ गया हूँ। अब मैं ऑफलाइन मैगजीन्स लेना स्टार्ट कर दिया कि लाइक मेरे को अपने डिजिटल स्क्रीन को रिड्यूस करना है, ऑफलाइन को मेरे को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में लाना है।